इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता में 8 राज्यों के 240 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। स्किल इंडिया एवं एनएसडीसी इंडिया की ओर से कौशल प्रतियोगिता के तहत 20 से 23 अक्टूबर तक पटना में इंडिया स्किल्स 2021 पूर्वी क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में आज इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2021 का आयोजन पटना स्थित ज्ञान भवन में किया गया। इस परीक्षा में बिहार, झारखंड सहित 8 राज्यों के 240 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, श्रम मंत्री जीवेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जिसके बल पे पूरे देश में नेतृत्व कर सकते हैं। सदियों से बिहार आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में नित्य ही नया कीर्तिमान स्थापित करते रहता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये प्रतियोगिता भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जिसमें युवा भाग लेकर अपने कौशल को अधिक निखार सकते हैं। यह एक प्रतियोगिता है जिसे युवा और कौशल का प्रदर्शन बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। यह क्षेत्रीय प्रतियोगिता युवाओं को आगे बढ़ने और कौशल के सुधार करने के लिए नए कौशल सीखने से प्रेरित करती है। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता के चयनित होने वाले प्रतिभागियों को स्किल इंडिया 2021 के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता में बिहार सहित कुल 9 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी 12 से अधिक कौशल में अपने कौशल प्रदर्शन करेंगे। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में बिहार के 40 युवा राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय MSD, राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC की प्रयासों की सराहना करती हूँ। NSDC 2011 में भारत में वर्ल्ड स्किल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नेतृत्व कर रहा है। NSDC द्वारा विभिन्न स्तरों पर कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ताकि देश में जो है कोने कोने के युवाओं के कौशल में एक नई पहचान मिल सके। इस नवीन पहल से मैं NSDC को हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। मैं बिहार में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कौशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार ने युवा को कौशल विकास करने के लिए, उन्हें कौशल बनाने के लिए अनेक योजनाओं को शुरुआत की है। युवाओं को कौशल बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यह प्रोग्राम बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए मुझे जो है पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतियोगिता स्किल इंडिया मिशन को एक नई गति प्रदान करेगी और देश के युवाओं को कौशल के लिए प्रेरित करेगी। हम चाहते हैं कि देश में युवा नए नए कौशल अपनाकर कुशल बने, ताकि आत्मनिर्भर भारत के विजन को सार्थक किया जा सके। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे युवा जो है मन में जो ठान लेते हैं वही करते हैं, और यही कारण है कि देश में अगर देखने के लिए मिला है तो मैं कहती हूँ कि कोरोना काल को अगर हम देखें तो उस कोरोना काल में हमारे इस स्किल इंडिया के जो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने जितना काम किया है शायद दुनिया में कोई नहीं किया है। इस तरह से ये देखने का ये एग्जाम्पल है कि जो हमारा मिशन था माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि हमारा युवा अपने कौशल से दुनिया को चकित करेगा, और आज वही कारण है कि दुनिया देख रही है कि भारत का युवा में इतना शक्ति है और भारत का युवा जो है वो काम कर रहा है, बिहार के युवा भी। और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने जो पारंपरिक जो हमारी कला है, हमारा जो स्किल है, उसको पढ़ाई में भी हमने कन्वर्ट किया है। और देश में अब जो पढ़ाई हो रही है, जो होगी, उसमें हमारे स्किल का भी शुरू से ही हम उसको रूप से हम देना, जैसे पहले था वैसे ही हम देना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम एक जैसे पहले जो विश्व गुरु हुआ करता था भारत, आज भी वो विश्व गुरु बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त उम्मीदवारों से मेरी हार्दिक शुभकामना है कि मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले समय में हमारे प्रतियोगिता को देखकर अधिक युवा कौशल विकास के लिए प्रेरित होंगे, और ये नवीन पहलों के लिए कुशल कार्यबल और आत्म भारत का निर्माण होगा। अगर हम आत्म भारत का निर्माण नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम करते हैं
कि कर अपने को इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। आप इतना हुनर दिखाओ कि देश दुनिया पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है। और आज यही होता है कि भारत के हमारे बच्चे देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और आज यहाँ जो हमारे 8 राज्यों के बच्चे आए हैं, मैं निश्चित विश्वास करती हूँ कि आप जरूर, ये प्रतियोगिता है, ये कोई एक दूसरे का ये नहीं है, इसमें हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। एक दूसरे का पारस्परिक मेल मिलाप से, एक दोस्ती के नाते हम काम करने का स्किल सीखेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम संघाई में जाके वहाँ भी भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसको विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह क्षेत्र देश की युवाओं को नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगी। और आगामी जो हमारे क्षेत्रीय प्रतियोगिता के समस्त उम्मीदवारों को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर मैं पुनः NMDC और BSDM को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने कौशल के महत्व को समझते हुए इस विभाग के अंदर जान फूंकने का काम किया। और 14 में जब सरकार बनी तो उद्यमिता को, कौशल विकास को अलग विभाग के रूप में भारत सरकार में पहचान देने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार में भी उन्होंने संकल्प लिया है कि कौशल और उद्यमिता के लिए हम अलग विभाग आने वाले दिनों में बनाएंगे। और इसको फोकस करके अपने युवाओं को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से हम आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार जानदार कदम उठाएंगे। और वर्तमान में कई स्किल के क्षेत्र में बिहार की सरकार भी कई महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है, जो सीधा रोजगार परक काम है। सीधा उस शिक्षण के बाद हम कैसे बच्चों को रोजगार देंगे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था बिहार की सरकार कौशल के क्षेत्र में आज कर रही है। और हम समझते हैं कि इसका व्यापक लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। ये कल के हमारे भविष्य हैं, इनके द्वारा, इनके अंदर जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो क्षमता है, इनके अंदर जो तासीर है, उसका इस्तेमाल करके हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और दुनिया के कंपटीशन के मार्केट में हम बराबरी पर खड़ा होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए, बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के बच्चों में तासीर देने के लिए अच्छे अगर शिक्षक हमारे पास हो जाए, अच्छा गाइड करने वाला अगर हो जाए, अच्छा पथ प्रदर्शक हो जाए, तो बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में, बिहार की धरती में इतनी ताकत है कि नीचे कौन कहे आसमान पर भी अगर बिहार के बच्चों का इम्तिहान हो जाए तो बिहार कभी नंबर 2 नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट करता है। हमारा बिहार का गौरवशाली इतिहास है। हमने पूरे दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिया और अपने बच्चों को देख करके आज खुशी होती है कि फिर आज विश्व गुरु कहलाने का जो तगमा है, विश्व गुरु कहलाने का जो इस इतिहास है, उसको हम अपने बच्चों के भविष्य को संभालते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आयोजक को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। के स्किल कंपटीशन में संघाई में अक्टूबर 22 में हिस्सा लेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जो बिहार के बच्चे समेत जो 9 राज्य के पूर्वी और पूर्वोत्तर के बच्चे हैं, वो अपना कौशल का प्रदर्शन करेंगे और उनको उसमें निश्चित रूप से नाम करेंगे। नो मनी ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? ये अलग अलग जगहों पर जिस हिसाब की फैकल्टी होगा उस हिसाब से उनका अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो बच्चे हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसमें कौन कौन से स्किल्स को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें? कौन कौन से स्किल्स पर? टोटल हम लोग जो क्षेत्रीय ये जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें करीब 42 स्किल्स हैं और 42 स्किल्स की लिस्ट है। उसमें विभिन्न काइंड ऑफ नए टाइप ऑफ स्किल्स हैं, जैसे
मोबाइल रोबोटिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, 3D टेक्नोलॉजी है। तो ये सब स्किल्स जो है नए आइडेंटिफाई हुए हैं और 42 स्किल्स वो हैं जिसमें ग्रोथ आगे काफ़ी होगी एट द वर्ल्ड लेवल, एट द कंट्री लेवल ऑल्सो। तो बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये स्किल्स अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिसमें लोगों को ज़रूरत होगी आगे ट्रेन करने की, और उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के स्किल्ड मैन पावर की। अब बेसिकली जो है नए स्किल्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं, अभी स्पेस सेक्टर भी इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हम लोग को विकास करना है, विच हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, बेसिकली हम लोग को बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कंपटीशन में आना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब स्किल्स जो है नई एज की स्किल्स हैं और इसको हमको इनकरेज करना चाहिए। मैम, एक सवाल ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं स्किल्स में तो काफ़ी आगे हैं, इसमें किसी बात का शक नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि जो लैंग्वेज बैरियर बिहार के बच्चों में इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, उन जैसे बच्चों के लिए स्पेशल क्या ट्रेनिंग दी जाए, कैसे बातें करनी है, कि कैसे लैंग्वेज बैरियर को दूर करना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के प्रश्न नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कर सकता है काम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दिसंबर में जो इंडिया स्किल्स का फाइनल कंपटीशन होगा दिल्ली में, तो उसमें जो रीजनल कंपटीशन से जीत के आएंगे उन लोगों की 9 महीने की और इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी। तो बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022, उनको 9 महीने की रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्किल्स की और लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत उनको ट्रेन किया जाएगा। तो 9 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग के बाद ही वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्ट लेंगे। इसके पहले भी बिहार के युवा जो है अन्य जगहों पर स्किल इंडिया को लेकर के कंपटीशन में भाग लिए, पहले भी लिए हैं। मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह ढंग से आ सके इसमें? कि बेसिकली हम लोग के पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और पार्टनरिंग जैसे हम लोग के 11 हैं बिहार में, अन्य स्टेट में भी अलग अलग पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। वो लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसमें से जो टैलेंटेड ज़्यादा है उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके वो लोग लोकल लेवल पे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद जो स्टेट लेवल में जाने लायक है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक बार जो पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन जैसे है बिहार में 11 हैं, उसकी लिस्ट हम लोग के पास उपलब्ध है। तो सिपेट है, जैसे कि TRTC है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए हैं आज कॉन्फ्रेंस में। तो उनके यहाँ जो बच्चे स्किल्स में जो एक्सेल करते हैं उनको बाद में स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर जो क्षेत्रीय प्रतियोगिता है वो करने के बाद नेशनल लेवल पे उनको टेकअप किया जाता है। तो इसीलिए वो मेथोडोलॉजी वही है, जैसे स्कूल में कोई टॉप किया तो उसको फिर आगे चांस मिलता है, तो उसी तरीके से इन पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन में जो एक्सेल करते हैं उनको आगे मौका मिलता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।